जय गुरुजी, संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना और उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम एक अत्यंत ही दिव्य, भावनाओं से भरपूर और आत्मा को छू लेने वाले सत्संग की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी संगत उषा आंटी के जीवन से जुड़ा हुआ है। और संगत जी, यह सत्संग केवल एक सत्संग नहीं, बल्कि गुरुजी की असीम कृपा, उनके अनंत प्रेम और चमत्कारी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। क्योंकि उषा आंटी सच में बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है। ऐसा महसूस होता है जैसे उनके पिछले जन्मों के पुण्यों का ही फल है कि उन्हें गुरुजी की शरण मिली और साथ ही मिला उनका अथाह प्यार और अनगिनत ब्लेसिंग्स। गुरुजी ने आंटी और उनके पूरे परिवार को हर कठिनाई से उबारते हुए जीवन के हर मोड़ पर उनका साथ दिया। परिवार के हर सदस्य को परेशानियों से बाहर निकाला, सभी को उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया और खुशियों से उनका जीवन भर दिया। इस सत्संग में आप जानेंगे कि कैसे गुरुजी ने आंटी की बेटी की उस गंभीर बीमारी को, जिसके लिए आंटी लंबे समय तक दर दर भटकती रही, मात्र एक पल में समाप्त कर दिया। ये गुरुजी की असीम शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। इतना ही नहीं, गुरुजी ने आंटी के पति को भी नया जीवन दान देकर अपनी कृपा का अनुभव कराया। आंटी ने अपने जीवन के कई ऐसे दिल को छू लेने वाले भावुक और चमत्कारी सत्संग हमारे साथ साझा किए हैं, जिन्हें सुनकर हर संगत का विश्वास और भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए संगत जी, आप सभी से दिल से निवेदन है कि इस सत्संग को बिल्कुल भी मिस न करें। इसे पूरे श्रद्धा और प्रेम के साथ अंत तक सुने, अधूरा न छोड़ें और अपने अपनों के साथ भी अवश्य साझा करें, क्योंकि संभव है कि इसी सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपको कोई महत्वपूर्ण संकेत या जीवन बदलने वाला संदेश देना चाहे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सत्संग को सुनते ही आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपको मानसिक शांति मिलेगी, गुरुजी आपको हेल्थ ब्लेस करेंगे और आपके मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर भी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो संगत जी, देर न करते हुए सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नए सत्संग की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और अब आइए पूरे प्रेम, विश्वास और भक्तिभाव के साथ इस पावन सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना और उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए मैं आप सभी संगत को प्रेम पूर्वक नमस्कार करती हूँ। उस परमपिता परमेश्वर का दिल से आभार, उस ब्रह्मांड के मालिक का लख लख शुक्राना, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण आत्मा पर असीम कृपा कर मुझे अपने चरणों में स्थान दिया, अपनी संगत बनाया और हर पल अपनी दिव्य छत्र छाया में संभाले रखा। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे शुक्राना की दात बख्शी। संगत जी, मेरा नाम उषा है और मुझे आज भी वह समय याद है जब गुरुजी महाराज अपने दरबार में मुझे खड़ा करके प्रेम से कहते थे, आंटी अपना सत्संग सुनाओ। और साथ ही मुस्कुराते हुए यह भी कहते, आंटी शुरू से सुनाना और शॉर्ट में भी सुनाना। उनकी यह बात सुनकर मैं अक्सर हल्की सी उलझन में पड़ जाती थी कि भला शुरुआत से भी बताऊं और छोटा भी रखूं कैसे। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत करके पूरे सत्संग को एक ही वाक्य में समेट दिया, गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी का अस्थमा ठीक कर दिया। इतना कहते ही मैं बैठने लगी, तभी गुरुजी जोर से हंसे और बोले, आंटी बस इतना ही। और पूरा दरबार उनकी उस प्यारी मुस्कान और मधुर हंसी से गूंज उठा। संगत जी, गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अद्भुत था कि उनके दरबार में बैठकर कभी भी जीवन का कोई बोझ भारी नहीं लगता था। हर पल मन हल्का, शांत और आनंद से भरा रहता था। संगत जी, सच तो यह है कि जब गुरुजी की कृपा होती है तभी उनका बुलावा आता है और तभी हमें उनके श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता है। ऐसा ही पावन बुलावा मेरे और मेरे परिवार के लिए भी आया और हम पहली बार मेरे हस्बैंड के चाचा जी के माध्यम से गुरुजी की शरण में पहुंचे। संगत जी, करीब 48 से 49 वर्षों से मैं यूएस में रह रही हूँ, लेकिन आज भी मेरा मन, मेरी आत्मा केवल गुरुजी के चरणों में ही बसती है। और शायद वही उनका दिव्य खिंचाव था जिसने हमें हजारों मील दूर से भी अपनी ओर खींच लिया। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 3 बेटियां और एक सबसे छोटा बेटा, और इंडिया आने की खुशी भी बहुत थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक अनजानी सी खींच थी जो हमें गुरुजी के दरबार की ओर ले जा रही थी। जब हम इंडिया पहुंचे तो चाचा जी ने बड़े विश्वास से कहा, अगर गुरुजी की कृपा हुई तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी, मेरी बेटी बचपन से ही कई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही थी, खासकर अस्थमा बहुत ज़्यादा था। और एक माँ होने के नाते मैं हर जगह
इलाज करवाकर थक चुकी थी। कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जहाँ हमने कोशिश न की हो, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिल रही थी। मैं शुरू से ही भोलेनाथ की भक्त रही हूँ और हमेशा यही प्रार्थना करती रही कि मुझे अपने चरणों में बनाए रखना। और अब महसूस होता है कि गुरुजी महाराज हमें अपने पास बुलाने से पहले हमारी आत्मा को तैयार कर रहे थे। संगत जी, 28 दिसंबर 1998 वह पावन गुरुवार का दिन आज भी मेरी स्मृतियों में ज्यों का त्यों बसा हुआ है। जब हम पहली बार गुरुजी के दरबार में पहुंचे, उस दिन का हर एक पल मेरे दिल में ऐसे अंकित है जैसे कल की ही बात हो। जैसे ही हम अंदर प्रवेश किए, एक अद्भुत, मनमोहक और दिव्य खुशबू ने हमें घेर लिया। चारों तरफ देखा तो कहीं कोई फूल नहीं थे। तब चाचा जी ने मुस्कुराकर कहा, यह गुरुजी की डिवाइन खुशबू है। संगत जी, बाहर एक बाल्टी में पानी रखा होता था। सब लोग वहीं हाथ धोते, एक ही तौलिए से हाथ पोंछते और फिर अंदर प्रवेश करते। चाहे कोई आम व्यक्ति हो या कोई बड़ा अधिकारी, मंत्री, आईएएस, आईपीएस या मिलिट्री ऑफिसर, गुरुजी के दरबार में सब एक समान थे। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वे सच्चे अर्थों में समानता और साझेदारी में विश्वास रखते थे। जैसे ही हम अंदर गए, शब्द गुरबाणी की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी और वह रूहानी खुशबू मन को किसी और ही लोक में ले जा रही थी। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में प्रवेश कर लिया हो। और जब पहली बार गुरुजी के दर्शन किए तो मेरी आंखें बस उन्हें देखती ही रह गईं, जैसे समय थम गया हो। जैसे ही मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया, गुरुजी ने मेरे जीवन का एक एक पहलू ऐसे बताना शुरू कर दिया जैसे सब कुछ उनके सामने ही घटित हुआ हो। उन्होंने मेरा नाम बताया, मेरे भाई बहनों के नाम बताए, मेरे बच्चों के बारे में बताया, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वे मेरे माता पिता से भी मिल चुके हैं। संगत जी, उस समय अज्ञानता में मैंने सोचा कि शायद चाचा जी ने सब कुछ पहले ही बता दिया होगा। लेकिन धीरे धीरे जब गुरुजी के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य मिला, तब समझ आया कि हमारे गुरुजी महाराज जानी जान है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगत के आने से पहले वहाँ कोई जानकारी साझा नहीं की जाती, न ही किसी प्रकार की चर्चा होती है। संगत जी, गुरुजी महाराज का दिव्य ऑरा ऐसा था कि बस उन्हें निहारते ही मन, बुद्धि और चित्त पूर्ण रूप से शांत हो जाते थे और अंतरात्मा से यही आवाज आती थी कि मैं अपने सही स्थान पर पहुंच गई हूँ। गुरुजी का स्वरूप इतना मनमोहक, इतना तेजस्वी था कि वे किसी राजकुमार की तरह प्रतीत होते थे। उनके चेहरे की आभा ऐसी लगती थी मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ वहां बिखर रहा हो। उनकी पिंकिश ग्लो करती त्वचा इतनी निर्मल और उज्जवल थी कि मन में यह भाव आता था कि कहीं कोई स्पर्श कर दे तो यह दिव्यता मलिन न हो जाए। लेकिन उसी क्षण मेरे मन में एक संशय उठा कि ऐसे कैसे गुरुजी मेरी बेटी को ठीक करेंगे। और तभी गुरुजी ने बिना कुछ कहे मेरे मन की बात पकड़ ली। मुझे अपने पास बुलाकर स्पष्ट कहा, तू डाउट कर रही है, इथे डाउट दा कोई काम नहीं। संगत जी, यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे भीतर का सारा भय, चिंता और वर्षों का दर्द बहकर बाहर आ रहा हो। मैंने अपनी पूरी व्यथा गुरुजी के सामने रख दी और उन्होंने बड़े प्रेम से बिना टोके सब सुना। फिर अपने करकमल उठाकर आशीर्वाद दिया, जा तेरी बेटी दा कल्याण कर दिता, और लंगर करने के लिए भेज दिया। उस समय मैं कल्याण शब्द की गहराई समझ नहीं पाई, लेकिन जब बाहर आकर चाचा जी को बताया तो वे प्रसन्न होकर बोले, अब निश्चिंत हो जा, तेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। फिर भी मेरे मन में प्रश्न था कि बिना दवाई, बिना स्पर्श कैसे? तब समझाया गया कि गुरुजी का तरीका ही अलग है, उनकी एक नज़र ही सब कुछ बदल देती है। संगत जी, वही दिन मेरी बेटी के लिए अंतिम दिन था जब उसने इन्हेलर का इस्तेमाल किया। उसके बाद आज तक उसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जो बच्ची हर 2 घंटे में इन्हेलर लेती थी, वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। तब मुझे यह गहरी सीख मिली कि गुरुजी को किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं, उनकी कृपा दृष्टि मात्र से जीवन का रूपांतरण हो जाता है। हम जहाँ जहाँ नहीं भटके, कितने उपाय नहीं किए, लेकिन जो कार्य कहीं नहीं हुआ वह गुरुजी की कृपा से पल भर में हो गया। ऐसे गुरुजी को यदि हम भगवान न माने तो फिर किसे माने? संत जी, गुरुजी साक्षात ईश्वर स्वरूप महादेव के ही रूप हैं। उनके गुणों का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। इसी के साथ हमारी आध्यात्मिक यात्रा गुरुजी के साथ आरंभ हुई और उन्होंने हमें छोटी छोटी बातों में भी गहरी सीख दी। जैसे जब उन्होंने कहा कि लौटा लेकर आना, मैं ब्लेस करूंगा, और फिर समझाया कि लौटा एकदम साफ, चमकदार और बिना किसी डेंट के होना चाहिए। तब हमें यह बोध हुआ कि जैसे हम
बाहरी पात्र को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही अपनी अंतरात्मा को भी निर्मल, निष्कलंक और उज्जवल रखना आवश्यक है। जब मैं वैसा ही लौटा लेकर आई, गुरुजी उसे चारों ओर से देखकर प्रसन्न हुए। तब मैंने सीखा कि जीवन में छोटी छोटी बातों में भी खुश रहना चाहिए, बड़ी खुशियों का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हर क्षण को मुस्कान और संतोष के साथ जीना चाहिए। गुरुजी ने उस लोटे का जल बेटी को पिलाने को कहा और साथ ही एक चांदी का ओम भी आशीर्वाद स्वरूप दिया, जिसे 51 दिन तक पहनाना था और ठीक 51वें दिन वह अपने आप गले से उतर गया। ये गुरुजी की दिव्य शक्ति का एक और अद्भुत अनुभव था। संगत जी, गुरुजी की शक्तियों का न आदि है न अंत। उनकी कृपा आज भी हर संगत जी पर समान रूप से बरस रही है। इसलिए नई संगत को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल पुरानी संगत ही भाग्यशाली थी। गुरुजी की कृपा आज भी उतनी ही प्रबल है। जब मेरी बेटी पूर्णतः स्वस्थ हो गई, तब मेरे हृदय में यही भाव आया कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वयं महादेव ने दिया है और मन कृतज्ञता से भर गया। बस यही इच्छा हुई कि फिर से गुरुजी के चरणों में जाऊं, उनका धन्यवाद करूं और बार बार उनका शुक्राना करूं। संगत जी, उस समय हम सिंगापुर में रहते थे और मेरे मन में यह भाव आया कि मैं गुरुजी को धन्यवाद कहने के लिए वहाँ से कुछ लेकर जाऊं, एक टोकन ऑफ लव के रूप में, क्योंकि तब तक मुझे यह ज्ञान नहीं था कि सच्चे शुक्राना के लिए किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। जब मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची तो जो कुछ भी मैं लेकर आई थी वह श्रद्धा से उनके श्री चरणों में रख दिया। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, एक ही है? और मैंने भावुक होकर कहा, गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया। तब गुरुजी ने बहुत सहजता से कहा, एनू ता ठीक होना ही सी, एनू शिव जी दी ब्लेसिंग्स सी। और फिर उन्होंने स्नेहपूर्वक समझाया कि इथे कुछ भी लाने दी लौट नहीं है, जो लाए हो यही संगत में बांट दो। संगत जी, उस क्षण मुझे यह गहरी अनुभूति हुई कि मैं उस दर पर खड़ी हूँ जहाँ देने के लिए कुछ नहीं होता, बल्कि केवल मिलता ही मिलता है। अनंत कृपा, शांति, सुकून और प्रेम। वहां बैठते ही मन के सारे बोझ हल्के हो जाते थे, चिंताएं मिट जाती थीं और अंतरात्मा आनंद से भर जाती थी। ऐसा लगता था कि समय वहीं थम जाए और हम सदा गुरुजी के चरणों में ही बैठे रहे। संगत जी, सच्चे गुरु की पहचान यही होती है कि उनकी दिव्य ऊर्जा, उनकी तरंगें आपको स्वयं महसूस होने लगती है। और जब भी हम गुरुजी के दरबार के लिए घर से निकलते थे, मन में कितनी ही चिंताएं और विचार होते थे, लेकिन जैसे ही दरबार में प्रवेश करते सब कुछ भूल जाते, केवल शांति और आनंद ही शेष रह जाता। संगत जी, गुरुजी की कृपा मेरे पूरे परिवार पर निरंतर बनी रही। एक समय ऐसा भी आया जब मेरे हस्बैंड के 90% लंग्स कोलैप्स हो चुके थे, स्थिति अत्यंत गंभीर थी। तब गुरुजी ने अपने हाथों से रोटी का प्रसाद दिया और कहा, जाओ इसे खिला दो। रात के 10:30 बज चुके थे। मन में कई सवाल थे कि इतनी रात को हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी, आईसीयू में कैसे जाने देंगे, लेकिन संगत जी, जब गुरुजी का आदेश होता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मैं हॉस्पिटल पहुंची और आश्चर्य की बात यह थी कि कहीं कोई रोक टोक नहीं हुई, यहाँ तक कि आईसीयू में भी किसी ने नहीं रोका। मैं सीधे अपने हस्बैंड के पास पहुंच गई। उनका मास्क हटाकर प्रेम से कहा, गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, आप इसे खा लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उस समय मुझे जरा भी डर नहीं था, क्योंकि मेरे साथ गुरुजी की शक्ति थी। उन्होंने पूरा प्रसाद खाया और मैंने फिर से मास्क लगा दिया। और अगले ही दिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। वह अपने बिस्तर पर बैठे थे बिना मास्क के और डॉक्टर भी हैरान थे कि एक ही रात में इतना चमत्कारी सुधार कैसे हो गया। संगत जी, यह केवल और केवल गुरुजी की दिव्य कृपा थी जो असंभव को संभव बना रही थी। इसी प्रकार 2006 में उन्हें सेप्टिसीमिया हुआ, सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके थे। हम उस समय सिएटल में थे। तब गुरुजी ने मुझे फोन पर निर्देश दिया, अंकल के मुंह में हल्दी और नमक डाल दो और बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने गुरुजी के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए वैसा ही किया और अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो बच्चों ने बताया कि सुबह 4 बजे एक दिव्य प्रकाश कमरे में फैला और चारों ओर गुरुजी की खुशबू आ गई और उसके बाद से पापा की हालत तेजी से सुधरने लगी। संगत जी, उस समय मैं घर पर थी, बच्चे हॉस्पिटल में थे और गुरुजी कहीं और थे, फिर भी उनकी उपस्थिति वहां महसूस हुई। ये कौन कर सकता है सिवाय उस
परमपिता परमेश्वर के। धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड के सभी अंग फिर से काम करने लगे और ये सब केवल गुरुजी की असीम कृपा से संभव हुआ। संगत जी, गुरुजी कोई साधारण गुरु नहीं थे, वे केवल उपदेश देने वाले गुरु नहीं थे, बल्कि प्रैक्टिकल गुरु थे। जो कहते थे उसे करके दिखाते थे। वे वहम या अंधविश्वास में नहीं डालते थे, बल्कि जीवन को सही दिशा देते थे और जहाँ आवश्यकता होती थी, वहाँ स्वयं हस्तक्षेप कर जीवन दान तक दे देते थे। संगत जी, मेरे जीवन में गुरुजी का दर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ हमें कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वहाँ से हमें जीवन, स्वास्थ्य, शांति और अनगिनत आशीर्वाद मिलते हैं। बचपन से हमने पढ़ा है कि जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर के हाथ में है। तो फिर गुरुजी कौन है? वे साक्षात ईश्वर है, वैद्यनाथ है, महादेव का ही दिव्य रूप है। और संगत जी, गुरुजी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सबसे पहले संगत को स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते थे, शरीर को ठीक करते थे और कई बार संगत की पीड़ा को स्वयं अपने ऊपर ले लेते थे, जिसके लिए उन्हें भारी तप करना पड़ता था। ऐसी करुणा, ऐसा त्याग और ऐसा प्रेम केवल ईश्वर ही कर सकता है। संगत जी, जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता गया, उसके शरीर में एक ऐसी समस्या धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगी जिसने एक माँ के रूप में मेरे मन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसके बाएं पैर का एंकल अंदर की ओर मुड़ा हुआ था। शुरुआत में यह हल्की सी असामान्यता लगी, लेकिन समय बीतने के साथ यह स्पष्ट और गंभीर रूप से दिखाई देने लगी और हर दिन के साथ मेरी चिंता भी बढ़ती चली गई। एक माँ होने के नाते मैंने हर संभव कोशिश की, उसे देश विदेश के नामी डॉक्टरों को दिखाया, इंडिया में भी, सिंगापुर में भी, जहाँ जहाँ उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी नजर आई, वहाँ वहाँ गई। हर रिपोर्ट, हर टेस्ट, हर सलाह को गंभीरता से लिया, लेकिन हर जगह से लगभग एक ही जवाब मिला कि यह एक जटिल केस है और इसका समाधान केवल एक बड़ी और कठिन सर्जरी है, जो साधारण नहीं बल्कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत पैर से नहीं बल्कि हिप से होगी। यानी पूरे शरीर के ढांचे को संतुलित करना होगा और इसमें कम से कम 6 महीने का लंबा समय लगेगा। साथ ही दर्द, सावधानियां और अनगिनत चुनौतियां भी होंगी। संगत जी, उस समय मेरा बेटा केवल 6 या 7 साल का था, एक मासूम बच्चा, और उसके लिए इतनी बड़ी सर्जरी का विचार ही मेरे दिल को चीर देने वाला था। लेकिन उसी समय तक गुरुजी की दी हुई शिक्षा मेरे भीतर गहराई तक उतर चुकी थी कि उनके दरबार में जाकर कुछ मांगना नहीं है, केवल उन पर पूर्ण विश्वास रखना है। क्योंकि गुरुजी ने स्वयं कहा था, मेरे दरबार में कुछ मांगना नहीं, तेरे लिए जो अच्छा होगा मैं वही करूँगा। और यही नहीं, उन्होंने मुझे यह भी सिखाया था कि हर बात शब्दों में कहनी जरूरी नहीं होती, बल्कि सच्चा संवाद मौन में होता है, आत्मा से आत्मा का होता है। संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे यह आदेश दिया कि मैं उनसे अधिक बोलूं नहीं, साइलेंस में रहूं, तो उस समय मैं ये बात समझ नहीं पाई। मेरा मन टूट गया, मैं रोने लगी। मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है और गुरुजी मुझसे नाराज हो गए हैं। लेकिन गुरुजी ने एक स्नेहमयी पिता की तरह मुझे समझाया, रोती क्यों है, मैं नाराज नहीं हूँ। और फिर उन्होंने बहुत सरलता से कहा, तू मुझसे टेलीपैथी से बात कर सकती है। उस समय यह मेरे लिए एक नया अनुभव था, लेकिन गुरुजी ने समझाया कि जब तू ध्यान में बैठेगी तब तू मुझसे बात भी कर सकेगी और मेरी बात सुन भी सकेगी। संगत जी, गुरुजी के ये वचन मेरे जीवन का आधार बन गए। उस दिन के बाद मैंने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा और धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि जब हम सच्चे मन से समर्पण कर देते हैं तो बिना मांगे ही सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। जब जब मैं जीवन में किसी दौराहे पर खड़ी हुई, जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तब बिना किसी बाहरी सहायता के, बिना किसी शब्द के, मेरे भीतर से ही एक रास्ता निकलता गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे दिशा दिखा रही हो। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वह शक्ति केवल और केवल गुरुजी की ही थी। संगत जी, समय के साथ मुझे यह भी समझ में आया कि गुरुजी हमें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने भौतिक स्वरूप को त्यागने का निर्णय ले लिया था, लेकिन हम उस समय इस बात को समझ नहीं पाए। फिर भी उन्होंने हमें वह सबसे महत्वपूर्ण साधन सिखा दिया, ध्यान, मौन और आंतरिक जुड़ाव, जिसके माध्यम से हम हमेशा उनके साथ जुड़े रह सकते हैं। संगत जी, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा की तरंगे गुरुजी की दिव्य तरंगों से मेल खाने लगती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे रेडियो में जब तक सही फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होती तब तक हमें कुछ भी स्पष्ट सुनाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी मिलती है
हर आवाज साफ और स्पष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जब हमारा मन शांत होता है, विचारों का शोर समाप्त होता है और हम ध्यान में स्थिर होते हैं, तब गुरुजी का मार्गदर्शन हमें भीतर से स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगता है। हर प्रश्न का उत्तर, हर उलझन का समाधान हमें अपने आप मिलने लगता है। शुरुआत में जब हम गुरुजी के दरबार जाते थे, तो हम अपने साथ इच्छाओं और सवालों की एक लंबी सूची लेकर जाते थे। यह मांगना है, वह पूछना है, यह समस्या बतानी है। बट धीरे धीरे गुरुजी ने हमें सिखाया कि असली शांति तब मिलती है जब मन में कोई मांग नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती। जब हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, तभी हम वास्तव में भरते हैं। संगत जी, जब हमारे भीतर कोई डिमांड नहीं रहती, कोई डिजायर नहीं रहती, तब मन अत्यंत हल्का हो जाता है। एक अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। और जब हम पूरी तरह गुरुजी पर निर्भर हो जाते हैं, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब वे हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। संगत जी, मैंने अपने जीवन में केवल एक ही वाक्य को पकड़कर रखा, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है और तेरे लिए जो अच्छा होगा मैं वही करूंगा। और सच में मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, वह सब गुरुजी की इच्छा से ही हुआ है। उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरी कोई अलग पहचान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। सब कुछ करने वाले, करवाने वाले, हर पल मार्ग दिखाने वाले केवल और केवल गुरुजी महाराज ही है। और मैं तो बस उनके चरणों में समर्पित एक माध्यम मात्र हूँ। संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि जो समस्या मुझे उस समय एक बहुत बड़ी चिंता लग रही थी, वही मेरे विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और उसी परीक्षा के माध्यम से गुरुजी ने मुझे सिखाया कि सच्चा समर्पण क्या होता है, सच्चा विश्वास क्या होता है। और जब हम सच में अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा कर लेते हैं, तो जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या भी उनके एक संकेत से, उनकी एक कृपा दृष्टि से समाप्त हो जाती है। संगत जी, सच कहूँ तो मेरे जीवन में जितनी भी सच्ची खुशी, शांति और संतोष आया है, वह सब मुझे केवल और केवल गुरुजी के श्री चरणों में ही प्राप्त हुआ है। जब हम गुरुजी के चरणों में आते हैं, तब वास्तव में हमें यह समझ में आता है कि इस इंसानी जन्म का उद्देश्य क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं और हमें अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है। ये सब गुरुजी महाराज बड़े ही सहज, सरल और दिव्य तरीके से हमें समझा देते हैं। और न जाने कितनी ही आत्माओं को उन्होंने भटकने से बचाकर सही मार्ग दिखाया है। संगत जी, इसी प्रकार हमारी जीवन यात्रा गुरुजी की कृपा से आगे बढ़ती रही। और एक समय ऐसा आया जब गुरुजी महाराज ने मेरी तीनों बेटियों के लिए आशीर्वाद दिया, जा मैं तेरी तीनों बेटियों को डॉक्टर बना देता। और संगत जी, जब गुरुजी का वचन निकल जाता है तो वह पत्थर की लकीर बन जाता है। उसी का परिणाम है कि आज मेरी 2 बेटियां डेंटिस्ट हैं और एक बेटी फिजिशियन है। ये सब केवल गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स और उनके आशीर्वाद का ही परिणाम है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, बच्चों की पढ़ाई, उनके करियर का सेट होना, उनकी शादियां, उनके परिवार बसना, ये सब कुछ गुरुजी महाराज की असीम कृपा का ही प्रतिफल है। संगत जी, गुरुजी के जीवन में आने के बाद ऐसा लगा जैसे जीवन के संघर्षों पर पूर्ण विराम लग गया हो। जीवन में स्थिरता आ गई, मन को सुकून मिला और आत्मा को शांति प्राप्त हुई। और सच में गुरुजी की कृपा इतनी अपार है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव ही नहीं। संगत जी, एक और अनुभव साझा करना चाहती हूँ। जब मेरी बड़ी बेटी लगभग 25 से 26 वर्ष की थी और अपनी डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी, तब गुरुजी बार बार मुझसे कहते थे, बेटी का ब्याह कर दे। और मैं उनसे कहती थी कि अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, लेकिन गुरुजी अपनी बात पर अडिग रहे। और संगत जी, जब गुरुजी कुछ कहते हैं तो वह हमारे लिए एक अवसर होता है, हम माने या न माने, लेकिन यदि हम उनकी रजा में राजी हो जाए तो वह हमें वहां से वहां ले जाते हैं जहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने कहा था। उसी अनुसार मेरी बेटी की शादी हुई। गुरुजी ने अपने हाथों से शादी के इनविटेशन कार्ड पर संगत के नाम लिखे और मुझे आदेश दिया कि तू सिएटल वापस जा और वहीं से अपनी बेटी की शादी कर। संगत जी, यहाँ गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागकर नहीं, बल्कि उन्हें निभाते हुए ही आगे बढ़ना है, गुरुजी के पास जाना है। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हुई। भले ही मेरा मन इंडिया में गुरुजी के पास था, लेकिन मैंने उनकी आज्ञा को प्राथमिकता दी
और संगत जी, गुरुजी ने अपनी उपस्थिति का एहसास भी करवाया। पूरे माहौल में दिव्य खुशबू फैल रही। जैसा उन्होंने कहा था कि शादी में मेरा फोटो रखना, मैं वहीं रहूंगा। और सच में उनकी उपस्थिति हर पल महसूस हुई। हर कार्य इतनी सुंदरता और सहजता से संपन्न हुआ कि वो हमारी कल्पना से भी परे था। गुरुजी ने सभी बच्चों को, उनकी शादियों को, पूरे परिवार को आशीर्वादित किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि मेरे दरबार में जो भी आए मैं सबको ब्लेस करता हूं, और जो बड़े मंदिर के पास से भी गुजर जाएगा उसे भी मेरी कृपा मिलेगी। एक बार गुरुजी ने स्वयं कहा था, मैं बैठा एम्पायर स्टेट में हूं, लेकिन रहता हमेशा बड़े मंदिर में हूं। और एक दिन जब मेरे मन में प्रश्न उठा कि गुरुजी, आप वास्तव में कौन हैं, तब उन्होंने मुझे बड़े मंदिर जाने को कहा। और जब मैं वहां गई, शिवजी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर जैसे ही मैंने ऊपर देखा, तो वह मूर्ति आधी शिवजी और आधी गुरुजी में परिवर्तित हो गई। संगत जी, वह दृश्य मेरे लिए शब्दों से परे था। उस क्षण गुरुजी ने स्वयं को प्रकट कर दिया, और तब मुझे यह अनुभूति हुई कि वे साक्षात शिव स्वरूप हैं, महादेव ही हैं। गुरुजी ने कहा था कि मैं अपनी सारी शक्तियां यहीं स्थापित कर रहा हूं। 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति इस शिवलिंग में समाहित कर रहा हूं। और यह वह पावन स्थान है जहां हर किसी की परेशानियां दूर होती हैं, हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए संगत जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूं, गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास रखें। अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दें। जब भी अवसर मिले, बड़े मंदिर जाकर मत्था टेकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि यह वह दर है जहां से कोई खाली नहीं लौटता, जहां किस्मतें बदल जाती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। उनके आशीर्वाद अनगिनत हैं, और यदि मैं उन्हें गिनने बैठूं तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूं, और जब भी गुरुजी का हुक्म होगा, मैं अपने और अनुभव आप सभी संगत जी के साथ अवश्य साझा करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का अगला सत्संग हम लुधियाना से दीक्षा जैन आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है और मैं लुधियाना से आप सभी के साथ अपने जीवन का वह सत्संग साझा कर रही हूं जिसने मेरी सोच, मेरी भावनाओं और मेरे पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। संगत जी, वर्ष 2023 में जब गुरुजी ने अपनी असीम कृपा से मुझे अपने चरणों से जोड़ा, तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में मेरी जिंदगी इतनी सुंदर और शांत हो जाएगी। उस समय मैं जीवन की उलझनों, रिश्तों की कड़वाहट और मन की बेचैनी में घिरी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे मैं गुरुजी के सानिध्य में आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे मुझे यह अनुभव होने लगा कि जब किसी इंसान पर गुरुजी की कृपा होती है, तब उसके जीवन की हर कठिन राह भी आसान बनने लगती है। पहले मैं हर छोटी बड़ी बात से घबरा जाती थी, लोगों की बातों से जल्दी टूट जाती थी और अपनों के व्यवहार से बहुत दुखी हो जाती थी। लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे मेरे भीतर ऐसा विश्वास जगाया कि आज हर परिस्थिति में सबसे पहले उनका ही स्मरण होता है। संगत जी, मैंने अपनी आंखों से महसूस किया कि गुरुजी बिना दिखाई दिए भी हर पल अपने बच्चों का हाथ थामे रहते हैं। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आए जहां मुझे लगा कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में गुरुजी ने मुझे संभाल लिया। कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी संकेत से और कभी अपने दिव्य संदेशों के द्वारा।
उन्होंने मुझे ये एहसास कराया कि मैं अकेली नहीं हूं। समय के साथ मेरी बहुत से लोगों से दूरियां बनने लगी। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मैं सब कुछ खो रही हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि गुरुजी उन लोगों को मेरी जिंदगी से दूर कर रहे थे जो मेरे लिए सही नहीं थे। धीरे धीरे हर चेहरे की सच्चाई सामने आने लगी और मुझे समझ में आया कि संसार में हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता। पहले इन बातों से मुझे बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन फिर गुरुजी ने मेरे मन में यह भाव भर दिया कि जब स्वयं गुरु साथ हों, तब किसी और सहारे की आवश्यकता ही नहीं रहती। एक दिन जब मेरा मन बहुत उदास था और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, तभी अचानक मेरे सामने गुरुजी का एक संदेश आया कि जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो, उससे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। उस एक संदेश ने मेरे भीतर ऐसा साहस भर दिया कि मेरी आंखों से बहते आंसू भी मानो विश्वास में बदल गए। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इंसान का सबसे बड़ा संबंध अपने गुरु से होता है, क्योंकि संसार के रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन गुरुजी का प्रेम कभी नहीं बदलता। उसी पल मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी का बार बार शुक्राना किया और मन ही मन कहा कि गुरुपा, आपने मुझे दुनिया की भीड़ में अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अपने प्रेम की छाया में जगह दी है। संगत जी, उस दिन के बाद मेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेने लगा। मैंने परिस्थितियों को बदलने की जगह स्वयं को बदलना शुरू किया और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन गया। आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो समझ आता है कि जिन घटनाओं को मैं उस समय अपना दुर्भाग्य समझ रही थी, वही वास्तव में गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा थी, क्योंकि उन्हीं अनुभवों ने मुझे गुरुजी के और अधिक निकट ला दिया। मेरा सिर हर पल अपने सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा से झुक जाता है और मेरे हृदय से केवल एक ही भावना निकलती है, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब शुरू हुई जब मैंने उस इंसान से धोखा खाया जिस पर मैंने सबसे अधिक विश्वास किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को अपना समझकर अपने सुख दुख बांटे, वही एक दिन मेरी सबसे बड़ी तकलीफ का कारण बन जाएगा। उस घटना ने मुझे भीतर तक तोड़ दिया। ऐसा लगने लगा जैसे रिश्तों से विश्वास हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। हर दिन आंखों में आंसू रहते, हर रात बेचैनी में गुजरती और हर सुबह बिना किसी उम्मीद के शुरू होती। मन में बार बार यही प्रश्न उठता कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो समझ आता है कि वह समय मेरी हार का नहीं, बल्कि गुरुजी द्वारा मुझे नई शुरुआत देने का समय था। जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी और किसी से अपने मन की बात भी नहीं कह पाती थी, तब गुरुजी ने अपने दिव्य संदेशों के माध्यम से मुझे संभालना शुरू किया। कई बार ऐसा होता कि मैं रोते रोते मोबाइल खोलती और उसी क्षण मेरे सामने ऐसा संदेश आ जाता जो सीधे मेरे मन की स्थिति का उत्तर होता। ऐसा महसूस होता जैसे गुरुजी स्वयं मेरे सामने बैठकर मुझे समझा रहे हों। एक दिन मुझे संदेश मिला कि तुझे टूटा देखकर गुरुजी चुप हैं, क्योंकि अब वो स्वयं तुझे पहले से भी अधिक सुंदर रूप में जोड़कर दिखाएंगे। तुझे छोड़ा नहीं गया, बल्कि तुझे ऊंचा उठाने की तैयारी चल रही है। उस संदेश ने मेरे भीतर नई आशा जगा दी। मैंने उसी पल गुरुजी का बार बार शुक्राना किया और महसूस किया कि जब गुरु अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं, तब टूटन भी आशीर्वाद बन जाती है। संगत जी, कुछ समय बाद मुझे एक अद्भुत सपना आया। मैंने देखा कि मेरे पुराने घर के दरवाजे पर एक विशाल हाथी खड़ा है। मैं बड़े प्रेम से उसे कुछ खाने के लिए दे रही हूं। अचानक वो हाथी मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं उसके नीचे दब गई। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि अब मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि थोड़ी ही देर बाद मैं पूरी तरह सुरक्षित उसके नीचे से बाहर निकल आई, जबकि हाथी वहीं पड़ा रहा। नींद खुलते ही मैं इस सपने का अर्थ समझ नहीं पाई, लेकिन मेरे मन में बार बार यही भाव आया कि गुरुजी ने अवश्य किसी बड़े संकट से मेरी रक्षा की है।
मैंने श्रद्धा से हाथ जोड़कर गुरुजी का शुक्राना किया और उसी दिन मेरे सामने एक संदेश आया कि तुम्हें एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया गया है। ये पढ़ते ही मेरी आंखें भर आईं। मैं समझ गई कि चाहे मुझे उस खतरे का पता हो या ना हो, लेकिन मेरे गुरुजी हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, इसके कुछ समय बाद मुझे एक और दिव्य सपना आया। मैंने देखा कि गुरुजी एक अत्यंत सुंदर और शांत स्थान पर विराजमान हैं। वहां का वातावरण इतना पवित्र था कि शब्दों में उसका वर्णन करना कठिन है। मैं अपनी बेटी को लेकर उनके पास पहुंची और प्रेम से गुरुजी की थाली में से उसे लंगर खिलाने लगी। फिर मुझे उस थाली से केवल सलाद का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। मैंने उसे बड़े प्रेम और श्रद्धा से ग्रहण किया और मेरे मन से सहज ही ये भाव निकला कि बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। गुरुजी का ये प्रसाद ही मेरे तन, मन और आत्मा को स्वस्थ करने के लिए काफी है। उसी क्षण मेरे भीतर ऐसी शांति और संतोष का अनुभव हुआ जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। उस सपने ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि गुरुजी का दिया हुआ छोटा सा आशीर्वाद भी जीवन के सबसे बड़े दुख को दूर करने की शक्ति रखता है। उस दिन से मेरा विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। मैंने समझ लिया कि संसार का सहारा कभी भी छूट सकता है, लेकिन गुरुजी का साथ कभी नहीं छूटता। जब मन पूरी श्रद्धा से गुरुजी के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब भय, चिंता और निराशा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उनकी जगह विश्वास, धैर्य और भीतर की शांति जन्म लेने लगती है। यही अनुभव मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। संगत जी, समय के साथ मैंने ये अनुभव किया कि गुरुजी केवल हमारी परेशानियां दूर नहीं करते, बल्कि हमारे भीतर ऐसी सोच भी विकसित करते हैं जो हर परिस्थिति में हमें मजबूत बनाए रखती है। एक समय था जब मैं उन लोगों के लिए रोती थी जिन्होंने मुझे दुख दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया या मेरे विश्वास को तोड़ दिया। लेकिन गुरुजी ने मेरे मन को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी मेरे मन की हर बात सुन रहे हों और बिना कुछ कहे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हों। एक दिन मेरे मन में स्पष्ट भाव आया कि तू उन लोगों के पीछे क्यों रो रही है जो तुझे छोड़कर चले गए। कभी उस प्रेम को भी देख जो आज भी तेरे लिए बाहें फैलाए खड़ा है। उस क्षण मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। मुझे समझ में आ गया कि संसार के रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन गुरुजी का प्रेम कभी नहीं बदलता। उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि जिसने भी मुझे तकलीफ दी है, उसे पूरे दिल से माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक मन में शिकायत और नाराजगी रहती है, तब तक भीतर की शांति प्राप्त नहीं होती। गुरुजी ने मुझे ये सीख दी कि बदला लेने से नहीं, बल्कि क्षमा करने से आत्मा हल्की होती है और जीवन में नए शुभ द्वार खुलते हैं। धीरे धीरे मैंने अपने मन की सारी गांठें खोलनी शुरू कर दी। जिन लोगों के लिए कभी मन में दुख था, उनके लिए भी मैंने गुरुजी से मंगल की प्रार्थना की। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे भीतर एक नई सकारात्मक ऊर्जा जन्म ले रही है। गुरुजी ने मेरे मन में ये विश्वास भी जगाया कि उनका उद्देश्य केवल मुझे अच्छा इंसान बनाना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, साहसी और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना। उन्होंने जैसे मेरे भीतर यह भाव स्थापित कर दिया कि किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी से द्वेष मत रखो, बस अपने मंत्र जाप को कभी मत छोड़ो और हर परिस्थिति में अपने गुरु पर अटूट विश्वास बनाए रखो। संगत जी, जब मैंने पूरे मन से मंत्र जाप और शब्द गुरुवाणी सुनना शुरू किया, तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे भीतर की टूटन धीरे धीरे भरने लगी है। जो मन पहले हर छोटी बात पर दुखी हो जाता था, वही मन अब गुरुजी के नाम में शांति खोजने लगा। कई बार ध्यान और प्रार्थना के दौरान ऐसा अनुभव होता कि जैसे गुरुजी मेरे बिल्कुल पास बैठे हो। मन में जो भी प्रश्न उठता, कुछ समय बाद उसका उत्तर किसी न किसी रूप में अवश्य मिल जाता।
तभी मुझे यह समझ आया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे गुरुजी तक पहुंचती है और ध्यान के माध्यम से उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमारे जीवन में उतरता है। जब भी मैं भविष्य की चिंता करती या परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर घबरा जाती, तब भीतर से यही विश्वास जागता कि गुरुजी कह रहे हैं, चिंता मत कर, अब तक भी मैंने तेरा साथ निभाया है और आगे भी हर कदम पर तेरे साथ रहूंगा। तेरे परिवार की रक्षा भी मैं ही करूंगा और समय आने पर हर आवश्यकता भी पूरी करूंगा। इन भावों ने मेरे जीवन से डर और असुरक्षा को बहुत हद तक समाप्त कर दिया। आज भी कभी कभी कठिन समय आता है, मन कमजोर भी पड़ जाता है, लेकिन उसी क्षण गुरुजी का स्मरण मुझे फिर से संभाल लेता है। ऐसा लगता है जैसे वह प्रेम से कह रहे हो, तू मेरा बच्चा है, तू टूटने के लिए नहीं बल्कि हर परीक्षा के बाद और अधिक मजबूत बनने के लिए पैदा हुआ है। संगत जी, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे शिकायत करने वालों की पंक्ति से निकालकर हर परिस्थिति में शुक्राना करने वालों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुझे सही और गलत की पहचान दी, प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाया, क्षमा का महत्व सिखाया और यह अनुभव कराया कि जब जीवन पूरी तरह गुरुजी को समर्पित हो जाता है, तब हर परिस्थिति भी उनकी कृपा का माध्यम बन जाती है। आज मेरे हृदय में किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, केवल अपने गुरुजी के प्रति असीम प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता है। मैं हर पल यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी अपनी कृपा की छाया हम सभी पर इसी प्रकार बनाए रखें और हर संगत को अपने चरणों से जोड़े रखें। इसी विनम्र प्रार्थना और गुरुजी के शुक्राने के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी, मैं पुनः अपने जीवन के नए सत्संग आप सभी संगत के साथ अवश्य साझा करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी, सदा सहाय।